देखिए आज के इस वीडियो में अपन टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट में फिंगर एंड वेज कॉन्टैक्ट के बारे में देखेंगे। तो ये रहा फिंगर एंड वेज कॉन्टैक्ट का डायग्राम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका नाम फिंगर एंड वेज कॉन्टैक्ट क्यों पड़ा तो उस पर बात कर लेते हैं। देखो इसमें जो ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है इसमें एक पेयर है, ये हरे कलर के पेयर है, ये फिंगर टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फिंगर, इसलिए इसके नाम में क्या आया फिंगर। दूसरा वेज क्यों पड़ा, क्योंकि जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो वी शेप की ब्लेड है। देखो जो वी शेप का ब्लॉक होता है ना, अपन एक्चुअल में उसी को वेज बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा फिंगर एंड वेज कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट था वो फिंगर फिंगर जैसे स्ट्रक्चर की थी और जो मूविंग कॉन्टैक्ट था वो वेज टाइप स्ट्रक्चर का था। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आप इस फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को आप ध्यान से देखो एक बार। ठीक है ना, ये देखो एक खुले खुले मुंह सा नहीं लग रहा आपको। ठीक है, ये इसको इसलिए बोलते हैं स्प्रिंग जॉ। ठीक है, जबड़ा अपना, जॉ मतलब जबड़ा। ठीक है, और ये स्प्रिंग जॉ क्यों, क्योंकि इस पर प्रेशर बनाने के लिए ये देखो ब्लैक कलर में क्या लग रखी है, स्प्रिंग लग रखी है दोनों तरफ। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फिंगर पेयर में होती है। अब देखो ये जो स्प्रिंग है ये क्या लगा रही है, इस पर प्रेशर और दोनों तरफ से लगा रही है अंदर की तरफ। तो आप खुद सोचो यार, ये एक तरीके का खुला मुंह है जो दोनों तरफ से इस पर प्रेशर लग रहा है अंदर की तरफ। तो अगर मैं इसमें इसी के शेप का कुछ चीज फंसाऊंगा, ठीक है ना, तो वो टाइटली फंस जाएगी। तो बिल्कुल यही होता है, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है ना, ये जब क्लोज होता है, ठीक है ना, जब ये मूविंग कॉन्टैक्ट इस फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के अंदर जाएगा और सर्किट क्लोज होगा तब ये टाइटली क्लैम्ड हो जाएगा, मतलब ये मूविंग कॉन्टैक्ट स्क्वीज्ड हो जाएगा, दब जाएगा इसके अंदर बिल्कुल। देखो प्रेशर के साथ दबेगा। ठीक है, और प्रेशर के साथ दबना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो अपन को पता है जब कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे ना, ये इसके अंदर जाएगा तो अपन को करंट को कंडक्ट भी तो कराना है। तो जब प्रेशर बिल्कुल अच्छी तरीके से, सॉरी, जो कॉन्टैक्ट है वो बिल्कुल अच्छे प्रेशर से दबे हुए होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल मिले हुए होंगे, तो करंट का लीकेज कम होगा और अपने करंट की कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको इतनी बात भी समझ में आई होगी। अब देखो एक चीज और देखो, देखो जो सरफेस कांटेक्ट में आना है ना, इस कांटेक्ट फिंगर का और इस वेज का, वो आना है सिर्फ इतना, ये देखो यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, यहां से लेके और इसका यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, ये जो सरफेस है वो वाला सरफेस है जिसको अपन कांटेक्ट सरफेस बोलते हैं। और वो कांटेक्ट सरफेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा तो सिर्फ यही सरफेस जो मैंने अभी आपको बताया वही कांटेक्ट में आएंगे या टच होंगे। और टच कैसे होंगे, हाई प्रेशर के साथ। देखो ये वाला पोर्शन है, देखो ये टच नहीं होने वाला, ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ निकला हुआ है। वैसे ही ये जो ऊपर का पोर्शन है ये ऐसे अंदर की तरफ मोड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है टच नहीं होगा। तो देखो फिर इनका मतलब क्या है, देखो इनका मतलब सिर्फ इतना सा है, क्योंकि जब सर्किट ओपन होगा, ठीक है ना, दोनों तरफ से जब सर्किट ओपन होगा तो क्या होगा, जो आर्क होगी वो इस टिप के साथ ही बनेगी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं आर्किंग कॉन्टेक्ट। देखो आर्क अपन नहीं चाहते कि जो अपना जो कॉन्टेक्ट है जो टच में आए उसके साथ आर्क बने, क्योंकि आर्क की वजह से डैमेज भी होता है कॉन्टेक्ट में। और अपन को पता है अगर डैमेज हुआ तो जो कॉन्टेक्ट बनेगा क्लोजिंग के टाइम वो अपना सही से बन नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए अपन ने आर्किंग कॉन्टेक्ट बिल्कुल अलग से ही डिजाइन किए हैं। ठीक है, इनके बीच में आर्क बनेगी और जो डैमेज होगा, जो गड्ढे बनेंगे वो इन आर्किंग कॉन्टेक्ट के बीच में ही बने। तो देखो अब आप बात, सिंपल सी बात आती है भैया, आर्किंग कॉन्टेक्ट में अगर गड्ढे बनेंगे और ज़्यादा बन जाएंगे तो अपन को इनको बदलना पड़ेगा। जैसे कि अपन बात कर ले कॉन्टेक्ट फिंगर की, तो देखो इनको बदलने के लिए यहाँ पे एक वो लगा रखा है बोल्ट। ठीक है ना, इस बोल्ट की मदद से खोल के अपन इन कॉन्टेक्ट फिंगर को वो बदल सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं और दूसरी लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा बात, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। अपने जो ये पार्ट होता है, जो आर्किंग पार्ट होता है, ये रिन्यूएबल होता है, इसको अपन नया कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपन बदल ही सकते हैं एक तरीके से, ये ऊपर का पार्ट हटा के। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से इतनी बात भी समझ में आई होगी। तो अपन इसमें और चीज़ देखेंगे कि भाई इसमें और क्या क्या देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये जो कॉन्टेक्ट फिंगर है ना, ये होती है पेयर्स में। ठीक है ना, मतलब अभी आप एक पेयर देख रहे हो, दो मिलके एक पेयर बना रही है। और ये कितने पेयर ले रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि कितनी करंट की कैपेसिटी के लिए अपन को ये कॉन्टेक्ट काम में लेना है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे समझ गए होंगे, और जो बची हुई चीज़ें हैं उसको अपन थ्योरी के माध्यम से या थ्योरी से देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो बात लिखी है ना, ये वही लिखी है कि जो स्टेशनरी पार्ट होता है ना, वो फिंगर्स, उस स्टेशनरी पार्ट में दो फिंगर होती है और वो दोनों तरफ होती है। और इनका काम क्या है कि जब वेज इसके अंदर घुसे तो एक अच्छा सा कांटेक्ट बनाए बिल्कुल हाई प्रेशर का। ठीक है, जो कांटेक्ट सरफेस है वो बिल्कुल हाई प्रेशर से टच रहे, और जो ये मूविंग कांटेक्ट है ये बिल्कुल स्क्वीज्ड हो जाए, इसके अंदर बिल्कुल दब सा जाए। ठीक है, अपन को पता है प्रेशर लगाना जरूरी है, क्योंकि जो कांटेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बिल्कुल अच्छे से टच होने चाहिए ताकि जो लीकेज करंट ना हो। ठीक है ना, तो यही दोनों पॉइंट मैंने सिर्फ इसी के रिगार्डिंग लिख रखे हैं, बहुत ही सिंपल से। अब देखो ये भी पॉइंट बहुत ही अच्छा है। देखो अपन इस वेज कॉन्टेक्ट को इस
पेयर ऑफ फिंगर कॉन्टैक्ट के अंदर मूव करा रहे थे, तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना वो एक दूसरे से रगड़ खा रहा था, ठीक है। रगड़ मतलब वाइप मोशन, ठीक है। वाइप मोशन से क्या हो रहा था, जो जो मतलब जो सरफेस है, चाहे वो इसका मूविंग का हो चाहे वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट का, वो क्लीन हो रहा था ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये भी एक इसका फायदा है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो आर्क है वो कहाँ बन रही है, इन दोनों की टिप पे बन रही है, ताकि जो नुकसान हो वो टिप पे ही हो और इसको अपन रिमूव कर दें, ठीक है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये देखो, ये सॉरी तीसरा नहीं मतलब ये वाला पॉइंट आप ये देखो कि जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो हार्ड कॉपर अलॉय का बना हुआ है, और मैंने पहले ही बता दिया जो ये आर्किंग टिप है ये रिन्यूएबल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और ये वाला पॉइंट आप ये देखो कि जो आर्किंग टिप होती है, ठीक है ना, ये जो टिप है आर्किंग टिप मूविंग कॉन्टैक्ट की, ये जो दूसरी बॉडी है इसके उसके प्रोपोर्शन में थोड़ी बड़ी होती है, उसका एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। एरिया ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसकी एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसकी थर्मल कैपेसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो बर्निंग का इफेक्ट है वो मिनिमम होता है, ठीक है। वैसे ही ये जो फिक्स्ड फिंगर कॉन्टैक्ट है, इनका जो ये आर्किंग टिप है, ये भी क्या होती है दूसरे बॉडी के मुकाबले प्रोपोर्शन में ज़्यादा एरिया की होती है, ताकि ये भी क्या करे, हीट को टेक ऑफ कर सके, अपने अंदर ले सके जब आर्क बने, ठीक है। ये पॉइंट हो गए। अब देखो आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया था जो फ्लैट स्प्रिंग है, ये जो कॉन्टैक्ट फिंगर के ऊपर ये जो स्प्रिंग लगी थी ये प्रेशर बना रही थी अंदर की तरफ, और ये अंदर की तरफ प्रेशर क्यों बना रही थी, क्योंकि जब ये मूविंग कॉन्टैक्ट इसके अंदर घुसे तो वो सॉरी ऑटोमेटिकली स्क्वीज कर जाए, दब जाए, या कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाए, ठीक है। सिर्फ इसकी इतनी सी बात है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि जो पेयर है कॉन्टैक्ट फिंगर के वो किस पे डिपेंड करते हैं, करंट कैपेसिटी रिक्वायर्ड, मतलब अपन को 2 पेड़ लेने, 4 पेड़ लेने, 6 पेड़ लेने, वो किसके हिसाब से लेंगे, जितनी करंट कैपेसिटी के अंदर अपन को इन कॉन्टैक्ट को यूज करना है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बता दिया था कॉन्टैक्ट फिंगर की जो ब्लेड्स होती है वो भी क्या होती है, दूसरे प्रोपोर्शन के एरिया में लार्ज होती है, ठीक है, फॉर हीट डिसिपेशन के लिए, ठीक है। अब जैसे ये सर्किट ब्रेकर किस में काम में आता है, सॉरी ये कॉन्टैक्ट किस में काम में आता है, लो वोल्टेज ऑयल सर्किट ब्रेकर में। थैंक यू।